अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे। इट्स फर्स्ट वर्ड इज इफ़ एंड द सेकंड वर्ड इज एलिफ एंड द थर्ड वर्ड इज एल्स। इफ़ और इफ़ एल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप काइंडली जाके पहले वो देख लें। इफ़ डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं हम लाइफ में, और वो डिसीजन हमारे डिफरेंट चॉइसेस पे बेस कर रहे होते हैं। उसी तरह से जो कंप्यूटर काम करता है, हम उसको डिफरेंट कंडीशंस देते हैं और उन कंडीशंस की बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करता है। अगर हम इफ़ की बात करें तो इफ़ एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो तब एग्जीक्यूट करता है अगर जो हमने उसको कंडीशन प्रोवाइड की हुई है वो ट्रू हो। अगर तो वो कंडीशन ट्रू नहीं है, वो कंडीशन फॉल्स है, तो फिर वो जंप कर जाता है एलिफ की तरफ। एलिफ में आप उसको कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, आप सीरीज ऑफ कंडीशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं उसके अंदर। आप 1 2 3 कंडीशंस भी आप उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, 4 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर सीरीज ऑफ कंडीशंस है। वो पहली कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो ट्रू नहीं है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो दूसरी को चेक करेगा, दूसरी ट्रू नहीं है तो वो तीसरी को चेक करेगा, तीसरी को चेक करेगा, तीसरी ट्रू नहीं है तो फिर अगर उसकी सारी कंडीशंस ट्रू नहीं है, फॉल्स हैं, तो फिर वो किसकी तरफ जंप करेगा? वो एल्स की तरफ जंप करेगा। ये एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होता है अगर आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो आपकी फॉल्स है, तो फिर ये एल्स की तरफ जंप कर जाता है और एल्स वाला जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाता है। ओके, ये हमारे पास जी इसका वर्क फ्लो है। सबसे पहले हम एक कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, इफ बॉडी ऑफ इफ के अंदर अगर वो ट्रू है तो जी आपका कोड एग्जीक्यूट कर गया, अगर वो आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो जंप कर गया एलिफ की तरफ। अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर गया, अगर ये भी फॉल्स है तो वो फिर जंप कर जाएगा आपका एल्स की तरफ। इसको राइट कैसे करते हैं हम, इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे होता है, अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ कंडीशन की। सबसे पहले आपके पास आ गई इफ और आपके पास आ गया कंडीशन 1। आपने अपनी कंडीशन 1 यहाँ पे राइट कर दी और आपने स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर दी। अगर आपकी वो कंडीशन ट्रू है तो आपका कोड एग्जीक्यूट कर गया, अगर वो आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो सेकंड कंडीशन की तरफ मूव कर गया। अब हम एलिफ की तरफ आ गए हैं। अगर वो कंडीशन ठीक है तो उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूट कर दिया अगर उसकी सेकंड कंडीशन भी, हमारे पास जो एलिफ की कंडीशन है वो ठीक नहीं है, अब तो फिर वो थर्ड कंडीशन की तरफ मूव कर जाएगा। अगर थर्ड कंडीशन भी हमारी फॉल्स है तो फिर वो कहाँ पे आता है, वो जंप कर जाता है एल्स की तरफ। फिर क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो हमारे पास कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा क्योंकि वो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वो एल्स की तरफ जंप करके। नाउ लेट्स डू इट। ओपन यूर स्पाइडर। I define a variable age. I define a variable age equals to 80. Then I write if statement if age is less than 60. Print age aged. Okay. Then I write elif statement. Elif age is equal to 80. Print old. Then I'm writing else print false. Okay, just run it. It print old because it checked if statement, it's false, so it doesn't execute it. उसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर उसने एलिफ की स्टेटमेंट चेक की और एलिफ की स्टेटमेंट ट्रू थी, इसलिए एलिफ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, इसको हम ग्रेटर देन 80, और ये हमारी एज वेरिएबल 80 के इक्वल है, इसको हम 80 के इक्वल करते हैं।
और अब देखते हैं कि वो किसको प्रिंट करता है, किसको एग्जीक्यूट करता है। जस्ट रन इट। इट एग्जीक्यूट द फर्स्ट इफ स्टेटमेंट बिकॉज इट्स ट्रू। अब हम ऐसे करते हैं कि अब हम इसको चेंज करते हैं, इसको लेस देन 80 कर देते हैं, इसको ग्रेटर देन 80, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इट उसने पहली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं की, सेकंड स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं की। क्यों? क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं। इफ की स्टेटमेंट भी उसने एग्जीक्यूट नहीं की, देन उसने एलिफ की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं की। ओके, और अगर आप देखें तो फिर उसने प्रिंट किया है फॉल्स। ओके, जो कि हमारा एल्स स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि पहली दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। अब हम एलिफ की एक और स्टेटमेंट इसके अंदर ऐड कर देते हैं, एक और कंडीशन हम एलिफ की ऐड कर देते हैं। एज इज इक्वल टू 80, प्रिंट ट्रू। अब हम इसको रन करते हैं। अब इसने इस वाले को प्रिंट कर दिया है क्योंकि ये ट्रू है और ये एग्जीक्यूट कर गया है। अब हम एलिफ की एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं। एलिफ एज इक्वल टू 0, प्रिंट प्रिंट ओल्ड पीपल। अब हम देखते हैं कि वो इसमें भी हम चेंजिंग कर देते हैं। हम 80 की जगह इसको कर देते हैं 10। अब हम इसको रन करते हैं। अब आप देखिए उसने एल्स को जो है वो प्रिंट किया है। उसने इफ की फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, एग्जीक्यूट नहीं की। सेकंड कंडीशन फॉल्स है, एग्जीक्यूट नहीं की। थर्ड कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं की, फोर्थ भी एग्जीक्यूट नहीं की। एल्स को उसने एग्जीक्यूट कर दिया, प्रिंट कर दिया। ओके, ये पहली कंडीशन उसने इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं की क्योंकि वो ट्रू नहीं है। और मैंने आपको दिखाया जब वो इफ की कंडीशन ट्रू थी तो उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अगर हम इसको अगेन इसको हम इक्वल कर देते हैं 80 के, तो अब आप देखिएगा अब वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखिए अब इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, स्टार्ट से लेके एंड तक देखें। और वीडियो देखने के बाद आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe my channel for more videos.